आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो लेट अस इंट्रोड्यूस द टॉपिक्स। लिथोस्फीयर, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। तो फर्स्ट वन इज लिथोस्फीयर। तो देखते हैं व्हाट इज लिथोस्फीयर। Lithosphere, the solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere। तो लिथोस्फीयर क्या है? अर्थ का वो सॉलिड पोर्शन जहाँ पे हम लोग रहते हैं, लाइक चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो अर्थ का क्रस्ट हो, चाहे वो लेयर ऑफ सॉइल हो, वो सब किसका पार्ट है? लिथोस्फीयर में आता है। ओके। सेकेंड वन इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ द एटमॉस्फेयर। तो गैसों की जो लेयर होती है जो अर्थ को सराउंड करती है उन्हें क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें होते हैं, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मेनली सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है 78% एंड ऑक्सीजन 21% एंड CO2 0.03%। ओके, दिस इज द एटमॉस्फेयर। थर्ड वन इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मेनली वो एरिया होता है जो वाटर से कवर होता है, चाहे वो ओशियन हो, चाहे वो रिवर्स हो, जो भी एरिया वाटर से कवर है वो सब हाइड्रोस्फीयर में आता है। मेनली अर्थ के सरफेस का 71% वाटर से कवर है, ओनली 29% में लैंड एरिया है। ओके, चलिए बायोस्फीयर देख लेते हैं। बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो बायोस्फीयर नाम से ही पता चल रहा है, बायो अर्थात लाइफ, मतलब वो स्फीयर, वो रीजन, वो एरिया जहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है या जहाँ पे जीवन है उसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द वर्ल्ड मैप, इसका हम लोग यूज करेंगे आगे की स्लाइड्स में। हियर यू कैन सी देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 बिग ओशियंस। चलिए इसका भी यूज करेंगे। चलिए अगर हम अर्थ के सरफेस को 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो फर्स्ट वन इज वो पार्ट आता है जो लैंड है एंड सेकेंड वन वो आता है जिसमें केवल पानी है, ओशियन बेसिन्स का पार्ट। इसकी स्टडी हम करते हैं, अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करके यहाँ हम अर्थ की स्टडी करेंगे। चलिए देख लेते हैं। लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स सेम, लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स सेम एवरीवेयर। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी। जनरली हम किसी भी पॉइंट का, किसी भी प्लेस का जो एलिवेशन मेजर करते हैं वो सी लेवल से मेजर करते हैं, उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान के 0 लेके वहाँ से मेजर करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है कॉन्टिनेंट्स। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। फर्स्ट वन इज एशिया। लेट अस डिस्कस। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया 7 कॉन्टिनेंट्स में सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये पूरे लैंड एरिया का लगभग 30% कवर करता है एंड वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितने परसेंट कवर करता है? 60%। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 60% कवर करता है एंड टोटल एरिया का 30% कवर करता है। द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कंटिनेंट। इस कंटिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, अभी हम लोग मैप में देखेंगे। एरिया इज सेपरेटेड बाय एशिया इज सेपरेटेड बाय यूराल माउंटेन फ्रॉम यूरोप इन द वेस्ट। एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत। ओके। कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया का जो कंबाइंड लैंड माप है वो क्या कहलाता है? यूरेशिया। ओके, दैट इज कॉल्ड यूरेशिया। चलिए हम लोग मैप में देख लेते हैं। दिस इज द वर्ल्ड मैप। दिस इज द एशिया, दिस इज द यूरोप एंड दिस इज द यूराल माउंटेन, जो कि एशिया को यूरोप से अलग करता है, एशिया के वेस्ट में। और एशिया से होकर कौन सी लाइन पास कर रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
दिस लाइन इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री ईस्ट, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। बिकॉज एशिया इज वेरी लार्जेस्ट continent, so there is several most important points regarding any exams. Asia 6 point. Asia saw the birth of two great ancient civilization, Harappan and Chinese civilization. हड़प्पा civilization और Chinese civilization एशिया में हुई। रेड सी एंड स्वेज कैनाल सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? रेड सी एंड स्वेज कैनाल, स्वेज नहर एंड लाल सागर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। ठीक है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड देख लेते हैं। एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका आर सेपरेटेड बाय बेरिंग स्ट्रेट। एशिया और नॉर्थ अमेरिका को कौन सेपरेट करता है? बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट एशिया को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। द हाईएस्ट एंड बिगेस्ट प्लेट्यू ऑन अर्थ कॉल्ड तिब्बतियन प्लेट्यू इज इन ईस्ट एशिया। वर्ल्ड का जो हाईएस्ट या कहें कि बिगेस्ट प्लेट्यू है, पठार है अर्थ पे, वो कहाँ पे है? वो कौन सा है? तिब्बत प्लेट्यू, और वो एशिया में है। तिब्बत पठार वर्ल्ड का बिगेस्ट या हाईएस्ट प्लेट्यू है और वो एशिया में ही है। चलिए पामीर प्लेट्यू जो कि एशियाई में है, उसे हम क्या कहते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छत कहते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड हम किसे कहते हैं? पामीर के पठार को, पामीर प्लेट्यू को। चलिए नेक्स्ट। अरेबियन पेनिनसुला, दक्कन पेनिनसुला एंड इंडो चाइना पेनिनसुला आर इन एशिया। 3 मेजर पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड आर इन एशिया। कौन कौन से? अरेबियन, दक्कन एंड इंडो चाइना पेनिनसुला। ओके नेक्स्ट। अरेबियन पेनिनसुला इज द लार्जेस्ट बिगेस्ट इन वर्ल्ड। वर्ल्ड का बिगेस्ट पेनिनसुला, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? वो है अरब का प्रायद्वीप। ओके। वर्ल्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज इन सिंगापुर। सिंगापुर एशिया कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? यांगसी रिवर, जो कि चाइना में है। ये चाइना के अंदर ही फ्लो करती है। हाईएस्ट डेप्थ कौन सा है एशिया का? डेड सी, जो कि 397 मीटर है। एंड वर्ल्ड का जो डीपेस्ट ट्रेंच है, सबसे गहरा पॉइंट समुद्र में, गर्त जिसे कहते हैं ट्रेंच, वो क्या है? मरियाना ट्रेंच। और ये किस ओशियन में है? ये है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन में। ओके और इसकी डेप्थ कितना है? 11,022 मीटर। वर्ल्ड का जो सबसे गहरा ट्रेंच है मैरियाना ट्रेंच, वो कहाँ पे है? एशिया में। किस ओशियन में है? पैसिफिक ओशियन में। डेप्थ कितनी है? 11,022 मीटर। ओके नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट लेक है, सबसे बड़ी झील है, वो कैस्पियन सागर लेक है। एंड वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक क्या है? बैकाल लेक। सबसे गहरी झील, सबसे डीपेस्ट लेक बैकाल लेक, एंड लार्जेस्ट बड़ी लेक कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन सागर लेक। सब कहाँ है? एशिया में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाईली डेंस आइसलैंड इज जावा। एशिया का जो हाईली डेंस आइलैंड है वो कौन सा है? जावा। जावा आइलैंड हाईली डेंस आइलैंड है एशिया में। ओके सेकेंड वन इज, सेकेंड कॉन्टिनेंट देख लेते हैं क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट, आल्सो कॉल्ड डार्क कंटिनेंट। ओके इसको हम डार्क कंटिनेंट भी कहते हैं। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नील एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट सहारा बोथ आर इन अफ्रीका।
वर्ल्ड की जो सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो कहाँ पे है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और जो लार्जेस्ट वर्ल्ड का डिज़र्ट है सहारा डिज़र्ट, वो कहाँ है? वो भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए नेक्स्ट, द वर्ल्ड हॉटेस्ट प्लेस इथियोपिया इज इन अफ्रीका। वर्ल्ड का जो हॉटेस्ट प्लेस है वो क्या है? वो है इथियोपिया, और वो कहाँ है? हियर अफ्रीका में। सेकेंड, अफ्रीका इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर। अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है? जिब्राल्टर जल संधि, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट इज़ द ओनली कंटिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। ये वर्ल्ड का इकलौता कंटिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करती है, इक्वेटर भी पास करती है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करती है। अभी हम लोग मैप में देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बाउंड्स ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियन एंड सीज। ये चारों तरफ से ओशियन एंड सी से बाउंड है। जोहानिसबर्ग इज कॉल्ड गोल्डन सिटी ऑफ द वर्ल्ड। हियर अफ्रीका की सिटी कौन सी? जोहान्सबर्ग। इसे हम क्या कहते हैं? गोल्डन सिटी ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की गोल्डन सिटी जोहान्सबर्ग को कहते हैं। किम्बरले इज कॉल्ड डायमंड सिटी ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की डायमंड सिटी क्या है? किम्बरले। किम्बरले को वर्ल्ड अफ्रीका की डायमंड सिटी कहा जाता है। गोल्ड कोस्ट इज ऑल्सो नोन एज घाना। गोल्ड कोस्ट को हम और क्या किस नाम से जानते हैं? घाना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। डिस्कवर्ड बाय कोलंबस इन 1492। ओके। पनामा कैनाल कनेक्ट्स नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कौन कनेक्ट करता है? पनामा कैनाल। इसको हम इस्थमस ऑफ पनामा भी कहते हैं। इस्थमक एक ऐसा लैंड की स्ट्रिप होती है पतली सी, जो दो बड़े लैंडमास को जोड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? इस्थमस। ओके। चलिए फोर्स देख लेते हैं। नेटिव अमेरिकन्स आर कॉल्ड एज रेड इंडियन, एस्किमो एंड इन्यूट। रेड इंडियंस किसे कहा जाता था? अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनको क्या कहा जाता था? रेड इंडियंस, एस्किमो एंड इन्यूट। एस्किमो बर्फ़ के घर में रहते थे। हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट मैकिनले। नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है? माउंट मैकिनले 6194 मीटर ऊंची है। सेकंड देख लेते हैं, प्रेयरी ग्रास लैंड आर इन नॉर्थ अमेरिका। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रेयरी ग्रास लैंड कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। देखिए नेक्स्ट, वर्ल्ड बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर लेक। वर्ल्ड की जो बिगेस्ट फ्रेश वाटर की लेक है वो क्या है? सुपीरियर लेक, और ये कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। फोर्थ वन इज साउथ अमेरिका। वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है? वो है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजन। विश्व की जो लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सी है? अमेजन। कैसे लार्जेस्ट है? इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है। अगर हम लॉन्गेस्ट की बात करें तो वो नील रिवर हो जाएगी, एंड लार्जेस्ट की बात करें तो वो अमेजन रिवर हो जाएगी। अमेजन है साउथ अमेरिका में। थर्ड पॉइंट, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज इज इन साउथ अमेरिका। वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है जिसको हम एंडीज कहते हैं, वो कहाँ है? साउथ अमेरिका में। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज है, और वो कहाँ है? साउथ अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी झरना वो कहाँ पे है? उसको क्या कहते हैं? एंजिल फॉल्स, एंजिल जलप्रपात। और 979 मीटर का है वो, और वो कहाँ है? साउथ अमेरिका में। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर। ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी का प्रोड्यूसर है। हाईएस्ट पीक एकांकागुआ है। साउथ अमेरिका का जो हाईएस्ट पीक है वो एकांकागुआ है, और जो 6960 मीटर ऊंचा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। इसका मेनली पार्ट ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है, और जो साउथ पोल है वो इसके मेनली सेंटर पे आता है। साउथ पोल इसके सेंटर पे आता है।
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाइट कंटिनेंट। इसको हम वाइट कंटिनेंट या फ्रोजन कंटिनेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लगभग इसका 98% एरिया इसका बर्फ़ से कवर रहता है साल भर। ओके, इसलिए इसको हम वाइट कंटिनेंट या फ्रोजन कंटिनेंट, इसको गतिशील कंटिनेंट भी कहते हैं। मतलब इसमें सीजन के हिसाब से, समर और विंटर के हिसाब से ये बढ़ता घटता रहता है। ओके, थर्ड वन इज रिकॉर्डेड कोल्डेस्ट नेचुरल टेम्परेचर। यहाँ का जो रिकॉर्डेड कोल्डेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया दुनिया में सबसे ज़्यादा, वो -89 डिग्री सेल्सियस था, और वो था वोस्टक में रिकॉर्ड किया गया, -89 डिग्री सेल्सियस। नो टाइम जोन अवेलेबल हियर। यहाँ पे कोई टाइम जोन अवेलेबल नहीं है। यहाँ का जो पक्षी है वो फेमस पक्षी पेंगुइन्स आर होम इन अंटार्कटिका। पेंगुइन्स कहाँ पाए जाते हैं? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में। एंड एडली पेंगुइन्स आर मोस्ट कॉमन। साउथ पोल इज ऑलमोस्ट सेंटर पे है, बता चुके हैं। इंडियाज रिसर्च स्टेशन आर मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जनरली अपने इसलिए फेमस है, यहाँ वर्ल्ड की हर एक कंट्री रिसर्च स्टेशन लगाती हैं। इंडिया के भी 2 रिसर्च स्टेशन यहाँ पे हैं, उनका क्या नाम है? फर्स्ट वन इज मैत्री एंड सेकंड वन इज दक्षिण गंगोत्री। चलिए 6th वन देख लेते हैं। यूरोप इज द 6th लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट माउंटेन यहाँ की है माउंट एल्ब्रस। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सिटी वेटिकन सिटी। दुनिया की सबसे छोटी सिटी वेटिकन सिटी, वो कहाँ है? यूरोप में है। फिनलैंड इज कॉल्ड द लैंड ऑफ लेक्स। झीलों का शहर किसे कहते हैं? फिनलैंड को, और वो कहाँ है? यूरोप में ही है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेल रूट, जो ट्रांस साइबेरियन रेल रूट है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेल रूट, वो यूरोप में ही है। बिगेस्ट सिटी इज लंदन। यहाँ की बिगेस्ट सिटी लंदन है। एट द बैंक ऑफ टेम्स नदी। लंदन किस रिवर के बैंक पे है? किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे। वर्ल्ड ब्यूटीफुल सिटी इज पेरिस। विश्व का सबसे सुंदर जो सिटी है वो कौन सी है? वो पेरिस है। ओके, वो कौन सी है? वो पेरिस है। चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। वर्ल्ड ब्यूटीफुल सिटी इज पेरिस। नेक्स्ट देख लेते हैं। तुर्की इज कॉल्ड द सिक ऑफ यूरोप। हम तुर्की को क्या कहते हैं? यूरोप का मरीज कहते हैं, यूरोप का सिक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुर्की इज आल्सो कॉल्ड सिक ऑफ यूरोप। तुर्की को हम यूरोप का मरीज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट देख लेते हैं। लास्ट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट सबसे छोटा कंटिनेंट है, स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। मेनली पोर्शन इसका साउदर्न हेमिस्फेयर में है, या मेनली ये पूरा साउदर्न हेमिस्फेयर में ही है। कॉल्ड एज आइसलैंड कंटिनेंट। इसको हम आइसलैंड कंटिनेंट भी कहते हैं कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसका ऑफिशियल नेम जनरली कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। मेन माउंटेन रेंज इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ का मेन माउंटेन रेंज कौन सा है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। हाईएस्ट पीक है कोसयुस्को। हाईएस्ट पीक कोसयुस्को। वर्ल्ड फेमस गोल्ड माइंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर कालगोर्ली एंड कुलगार्डी। वर्ल्ड की जो फेमस वो हैं ऑस्ट्रेलिया की दो फेमस गोल्ड माइंस हैं जो वर्ल्ड में फेमस हैं, वो कौन कौन सी हैं? कालगोर्ली एंड कुलगार्डी, इसे याद रखिएगा। हाईएस्ट वूल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट वूल प्रोडक्शन करता है वर्ल्ड में। वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ द ग्रेट बैरियर रीफ इज इन ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट कोरल रीफ है, जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ भी कहते हैं, वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, तो दिस इज द ऑस्ट्रेलिया। चलिए मैप के थ्रू सबको एक बार देख लेते हैं। अभी हमने क्या क्या पढ़ा। ओके, दिस इज द वर्ल्ड मैप। दिस वन इज एशिया, दिस इज यूरोप, दिस इज यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। दिस वन इज अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ओके, अभी हमने पढ़ा कि एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये एशिया से होके पास कर रही है। हियर हियर हियर। ओके, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लिए हमने पढ़ा कि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करती है। दिस वन
इक्वेटर भी पास करती है दिस वन, एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करती है दिस वन। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट ओनली ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों लाइंस पास करती हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस इज साउथ अमेरिका, यहाँ से देखिए 2 लाइंस पास कर रही हैं, इक्वेटर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस इज नॉर्थ अमेरिका, यहाँ से केवल टॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रही है। ओके, दिस इज एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से केवल टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे कोई भी लाइन, इन तीनों लाइन्स में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कोई भी पास नहीं करती है। दिस इज़ द, हमने एशिया के बारे में पढ़ा। एशिया का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, वो है माउंट एवरेस्ट, और जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर। ओके, तो दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एनी एग्जाम, सो आई विश आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बाकी के जो पॉइंट्स थे उनके बारे में।